अब स्वर्ग में रत्नों को भेज दिया गया, असुर और देवताओं में बंटवारा होता रहा। फिर भैया अंतिम रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान निकले, हाथ में अमृत का कलश लेके आए थे और जो धन्वंतरी प्रकट हुए उनके हाथ से अमृत छीन के भाग गए राक्षस। फिर भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर मोहिनी स्वरूप धारण किया। बोलिए मोहिनी भगवान की जय हो। बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया, मोहिनी रूप धरा और राक्षसों से अमृत का कलश छीना, देवताओं को अमृत पिलाया। शुभानु नाम के दैत्य ने अमृत पिया था, उसका सर धड़ से अलग किया तो राहु और केतु के रूप में वो परिणत हो गया। अच्छा, मोहिनी भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए शंकर जी भी आए। हाँ, और शंकर जी ने जब उस स्वरूप को देखा अपने आप को भूल गए, इनका वीर स्खलित हो गया। उसी वीर के लिए पवन अर्थात वायु ने, पवन देव ने अंजना माता के कान में प्रवेश करा के गर्भ में स्थापित कर दिया। उसी से श्री हनुमान जी महाराज का जन्म हुआ। हाँ, हनुमान जी प्रकट हुए 11वें रुद्र माने जाते हैं। शंकर स्वयं केशरी नंदन, वही महादेव तो है। हाँ, तेज प्रताप महाजगवंदन। हनुमान जी महाराज वहां से प्रकट हुए हैं और यहाँ फिर देवासुर संग्राम हुआ। प्रथम सबसे पहला विश्व युद्ध, पहला बल्लवान, पूरे ब्रह्मांड के देवता थे और पूरे असुर थे। और जब उनका युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, ये देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। राक्षस मारे गए, शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से उन्हें जीवित कर दिया और फिर यज्ञ करवाया बलि से। बलि ने तीनों लोकों को छीन लिया, तो उस छीने हुए लोकों को दिलाने को यहाँ भगवान फिर वामन अवतार को धारण करके आए और 3 पग पृथ्वी में, 2 पग नहीं बांध लिया, सब कुछ पूरा नाप लिया। तीसरा पग बना बलि के सर्पों से, बलि पहुंच गए पाताल में। भगवान ने कहा तू ही मांग ले वरदान। बोले मेरे द्वार मारा बन जाओ चौकीदार। सो भगवान आज भी चौकीदारी कर रहे होते बलि के। बोलिए वामन भगवान की जय। इसके बाद एक पावन प्रसंग आता है जिसमें महाराज सूर्य वंश के राजा हुए सत्यव्रत, उन सत्यव्रत की कथा सुनाएगी। सत्यव्रत एक बार समुद्र में स्नान कर रहे थे, गंगा सागर में। तो उस समय जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो एक छोटी सी मछली इनकी हथेली में आई। हथेली में जब आई देवी जी तो उस समय इन्होंने उस मछली को वहीं समुद्र में छोड़ दिया और फिर अर्घ देने लगे, वो मछली फिर हथेली में आ गई। इन्होंने फिर छोड़ दिया और जैसे ही अर्घ दिया तो फिर वो मछली आ गई। अब की में जानते हो वो मछली बोल पड़ी रविंद्र भैया। वो बोली महाराज अगर मुझे आप इस सरोवर में समुद्र में छोड़ोगे तो बड़े बड़े तिमंगल मत्स्य मगरमच्छ मुझे खा जाएंगे, मैं यहाँ असुरक्षित हूँ। उस बोलने वाली मछली को जब देखा तो शत्रुघ्न तो बड़े आश्चर्य में डूब गए और उसे अपने कमंडल में डाल के महल में ले आए। एक छोटी सी पुष्प बाल्टी जैसा कुछ रहा होगा पात्र, उसमें डाल दिया। एक मुहूर्त में वो मछली इतनी बड़ी हो गई, वो आवाज लगाई महाराज मैं इस पात्र में कष्ट पा रही हूँ, मुझे दूसरी जगह रखो। अब ये बड़े आश्चर्य में इतने जल्दी ये मछली बढ़ गई तो उन्होंने निकाल के एक बहुत बड़ी जो उनकी बावड़ी बनी थी उसमें डाल दिया। वो एक मुहूर्त में इतनी बड़ी हो गई, बोली महाराज मैं इसमें कष्ट पा रही हूँ। ये बड़े आश्चर्य में उसे निकाल के एक बहुत बड़े सरोवर में डाल दिया। पर वो मछली एक मुहूर्त में इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर में ना बले, फिर उसको लेके आए तो जो कहते उस समुद्र में डाल दिया। और जो समुद्र में डाला तो समुद्र में डाला ही था तो क्षण भर में इतना विशाल स्वरूप धारण कर लिया उस मत्स्य ने कि पूरा समुद्र उसने घेर लिया। उस मछली के मुख से साक्षात भगवान नारायण प्रकट हो गए। ये भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। वो ये मत्स्य भगवान की भगवान का यहाँ मत्स्य अवतार हुआ और भगवान ने कहा हे सत्य
सत्यव्रत अभी 9 दिनों के बाद प्रलय होगा और 9 दिनों में मैं आऊंगा, तो बहुत शीघ्र एक बहुत बड़ी नौका का निर्माण कर इसमें सारी वनस्पति रसों को, अनाज को, सबको रख लेना, अपने संबंधी परिवारजनों को रख लेना, विशाल नौका को। फिर मेरी इस पूंछ से, अच्छा उस मछली में सींग भी था, तो कहा मेरी सींग से बांध देना, प्रलय होगा मैं समुद्र के ऊपर तुझे दौड़ाऊंगी, नाव में बिठा के सुरक्षित रखूंगा मैं। और फिर जब इसके बाद सृष्टि का विस्तार होगा तो अगला सत्र में तुम ही सृष्टि के प्रथम मनु बनोगे और तुम्हें ये मैं वरदान देता हूं। और यहाँ भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया। बोलिए मत्स्य भगवान की जय हो। हाँ, इसके बाद संक्षिप्त राम कथा का सुंदर वर्णन आता है 9वें स्कंध में, जहां गुरुवर्धे त्यक्तराज ध्रुव वचरस मनोबरम पद्म पदव्याम प्रियायः। एक श्लोकी रामायण यहाँ लिखी गई है, जहां संपूर्ण रामायण का वर्णन किया गया है। अब रामचरितमानस का कोई भी प्रसंग पकड़ेंगे तो बड़ा समय लग जाएगा, इसलिए उसमें घुसना ही नहीं है। यहीं से प्रणाम कर लो। बोले सीताराम जी महाराज की जय हो। 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जहां 10वें स्कंद में परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज अब हमारे लिए सुंदर कथा श्रवण करके बतावें कि ये भगवान कृष्ण चंद्रवंश में कैसे प्रकट हुए। अच्छा, हमने सुना है कि मथुरा में कारागार में जन्मे थे, देवकी वसुदेव की संतान थे, लेकिन पहुंच गए ये कहां? गोकुल में, नंद वसुदेव के घर, नंद वसुदेव जी के माध्यम से पहुंच गए नंद जी के यहाँ, यशोदा जी के यहाँ। वसुदेव जी ले गए। तो ये क्या कथा है, जरा इस चरित्र को हमें विस्तार से बताएं। सबसे पहले तो यहाँ यदुवंश की कथा सुनाई, जहां शर्मिष्ठा और देवयानी, ये दो, देवयानी कौन है? शुक्राचार्य, असुरों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी है, और शर्याती नाम के एक राजा हुए हैं, जिनकी पत्नी ये बनी शर्याती, जिनकी पत्नी बनी देवयानी और शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा राजपुत्री थी, देवयानी थी गुरुपुत्री, शुक्राचार्य की पुत्री। और महाराज